नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको हैरान कर देगा। कहने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है। मैं भी कुछ कह सकता हूँ, आप भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन कहकर अगर कोई बातों को सिद्ध ना कर पाए, मेरा कहने का तात्पर्य है आपने कह दिया कि हमारे पास 50 बीघा खेत है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, मुझे विश्वास होगा तो मैं मान लूँगा 50 बीघा आपके पास खेत है। मुझे आप पर विश्वास नहीं है तो मैं आपकी खतौनी निकलवाऊँगा, तहसील से सरकारी डाटा निकलवाऊँगा, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने जो वादा किया कितना पूरा हुआ उसका एक डाटा होना चाहिए। सरकार ने कितनी भर्तियां की उसका भी एक डाटा होना चाहिए, जो कि सार्वजनिक होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार ने कहा कि हमने 5 लाख भर्तियां की हैं। अभी मैं साक्ष्य देता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वर्तमान सरकार ने कहा कि हमने 5 लाख भर्तियां की हैं, लेकिन किस किस विभाग में की हैं, कितनी कितनी की हैं, कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं, किन किन को ज्वाइनिंग मिला है, इसका कोई भी डाटा सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर 5 लाख भर्तियां वास्तव में कंप्लीट हुई हैं तो क्या सरकार सार्वजनिक डाटा पेश नहीं कर सकती? सभी को डाटा नहीं दिखा सकती कि हमने पशुपालन विभाग में इतना किया, हमने एग्रीकल्चर विभाग में इतना किया, हमने राजस्व विभाग में इतना किया, हमने ग्राम पंचायत विभाग में इतना किया, हमने पीडब्ल्यूडी विभाग में इतना किया, हमने सचिवालय में इतना किया। क्या इसका डाटा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। कई चैनलों के माध्यम से आपको बताया गया होगा। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे मिलने गए थे अखिलेश यादव से। ये तस्वीर है। युवाओं की नौकरी रोजगार के लिए संघर्ष को कटिबद्ध है समाजवादी पार्टी। आखिरकार वर्तमान सरकार सत्ता में है। जब वर्तमान सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी हैं तो आखिरकार विपक्षी पार्टियों से प्रतियोगी छात्र क्यों मिल रहे हैं? क्या रीजन है? और प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं अगर आपने 5 लाख नौकरियां दी हैं तो किस किस विभाग में दी हैं उसका डाटा सार्वजनिक करिए। एक कहानी मैं आपको बता दूं कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। एक से एक हथकंडा बीच में आ जाता है कि सब मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन दुनिया समझदार है, लोग समझदार हैं। कुछ ही पागल हो सकते हैं लेकिन कुछ होशियार भी हैं। मैं पागल हो सकता हूं तो आप हो सकता हूं होशियार हो, मैं होशियार हूं तो हो सकता है आप पागल हो। लेखपाल भर्ती कब से आ रही थी, अभी तक मुख्य परीक्षा नहीं हुई। दरोगा भर्ती कब की आई, अभी तक परिणाम नहीं आया। भर्ती कब कंप्लीट होगी? आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। बीडीओ भर्ती 2018 धांधली के आरोप, भर्ती परीक्षा रद्द, पुनः परीक्षा नहीं हुई। जूनियर इंजीनियर 2018 पेंडिंग, 16 पेंडिंग। लोअर पीसीएस की ज्वाइनिंग नहीं हुई, लोअर पीसीएस की ज्वाइनिंग नहीं हुई। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, एसओ एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। और कहते हैं 100 दिन में हम 10,000 भर्ती कर देंगे। कैसे कर देंगे यार? इतनी भर्तियां 100 दिन में क्या कर पाना संभव है? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार कभी भी 5 लाख भर्तियों का डाटा सार्वजनिक नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने 5 लाख भर्तियां की ही नहीं है। अगर सरकार ने 5 लाख भर्ती की है तो विभागवार डाटा प्रस्तुत करें। और सरकारी भर्तियों की बात की गई है, ना कि प्राइवेट भर्तियों की बात की गई है। 2.5 करोड़ का रोजगार देने का वादा या पूरा किया गया, समाचार पत्रों में निकला था। हाल ही में एक बताया गया उसमें कि 2.5 करोड़ रोजगार सरकार ने दिया है। किस किस क्षेत्र में दिया है उसका भी डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ लोगों से हमने कहा कि यूपीएसआई का रिजल्ट जब आएगा तो परिणाम चौंकाने वाला होगा और कट ऑफ देखकर आप चौंक जाएंगे, आप प्रत्याशित होगा।
मैं तो कहता हूं कि पदों की संख्या इतनी अधिक थी, 9,000 के करीब पद थे, 9,000 से ज़्यादा पद थे। अब 9,000 से ज़्यादा पद और कटाप अप्रत्याशित, आपके अपेक्षा के अनुरूप ना जाए, आपने जितनी मेहनत की है और जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसके हिसाब से कटाप ना जाए, तो आप क्या कहेंगे? मेरी बातों को सही मानेंगे या गलत मानेंगे? आप मेरी बातों को सही मानेंगे जब परिणाम आएगा। आप ही कमेंट कर करके कहोगे सर आपने जो कहा था वही हुआ। कुछ ने कहा आप कटाप बता दो, इतने जानकार हो कि एसआई का कटाप कितना जाएगा। हम का सबका ठेका लेकर बैठे हैं? इतना मैं आपको बता रहा हूं तो सही नहीं है? इतना मैं आपको कम जानकारी दे रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी भर्तियां यूपी 8080 की लंबित है, जितनी भी भर्तियां, सभी की सब भर्तियों को पूरा होने में 2023 का समय लगेगा। आज फिर नोट कर लो। कुछ लोगों ने हमसे कहा, कुछ लोगों ने, सभी नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, 90% लोग, मेरे जो चैनल का रेशियो है लाइक और डिसलाइक का, लाइक का रेशियो हमारे चैनल का 97%, यानी कि 100 में 97 लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं, और 3% लोग हमसे संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं फैक्ट बोल देता हूं, कहते हैं डिमोटिवेट करते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं लाइक और डिसलाइक का रेशियो का, कमेंट्री में कहिएगा तो पोस्ट कर दूंगा। 97%, 95%, 90% अगर लाइक मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वीडियो में कुछ खास है, लोगों को पसंद आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं आपको सही जानकारी देने का प्रयत्न करता हूं। आज जो बताता हूं, मैं कहता हूं आप वेट करिए, वही होगा। लेखपाल भर्ती, बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती, वीडियो भर्ती इत्यादि भर्तियां 2023 तक कंप्लीट होंगी। ज्वाइनिंग आपको 2023 के पहले नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, यूपी टेट परीक्षा को लेकर। यूपी टेट का परीक्षा हुआ, इतने दिन तक अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। कब का परीक्षा हुआ और कब परिणाम आना चाहिए और कब तक नहीं आया, आप अनुमान लगाइए। एक बार परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ, दोबारा परीक्षा हुआ, अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। सहमति मिलने वाली है, जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था। तो मैं तो कहता हूं, सरकार जो दावे करती है उसमें कितनी सच्चाई है, और जनता को विश्वास दिलाने के लिए उसका डाटा सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और इसी की मांग को लेकर अखिलेश यादव के पास लोग पहुंचे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाटा सार्वजनिक किया जाए कि वास्तव में आपने कितनी भर्तियां की हैं, कितने को ज्वाइनिंग आपने दिया है। तो क्या सरकार डाटा सबके सामने प्रस्तुत करेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और झटका मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा झटका, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, सही न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। दरअसल देश की प्रमुख सरकारी संस्था इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपोरेटिव IFFCO लिमिटेड ने डाया अमोनिया फास्फेट और NPK की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसकी कीमत 1 और 2 रुपये नहीं बल्कि सीधे 150 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। मेरी बात गलत है या नहीं है, मेरी बात सही है या नहीं है, इसकी पुष्टि आपको करना है। 3 अप्रैल की खबर है, ज़रा पुष्टि करके बताइएगा कि इफ्को ने दाम बढ़ाया या नहीं। 1 रुपये 2 रुपये नहीं, सीधे 150 रुपये। बात की पुष्टि हो जाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।